we will invest 75,000 crore rupees, or approximately $10 billion, into India over the next 5 to 7 years. इस वक्त पाकिस्तान की मईशत का कुल हजम माली साल 2019-20 के मुताबिक $278 है, जबकि इसमें सिर्फ आईटी की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो 4.1 बिलियन में है। इंडिया की कुल आबादी 1.5 अरब है और ये 180 अरब की डॉलर की जो एक्सपोर्ट्स है वो दुनिया को करता है, जबकि हमारी आबादी 22 करोड़ है और हम सिर्फ 4 करोड़ की एक्सपोर्ट्स दुनिया को करते हैं। अगर हम इन नंबर्स को तोड़ें तो 3/4 के हिसाब से इंडिया दुनिया को एक्सपोर्ट्स कर रहा है, जबकि हमारी एक्सपोर्ट्स का जो नंबर निकाला जाए 11/2 बनता है, यानी 5.5। हम इतनी कम एक्सपोर्ट्स दुनिया को कर रहे हैं। इसके मुकाबले में अगर बात की जाए तो बांग्लादेश दुनिया को स्मार्टफोन्स बना के दे रहा है। हमारे यहाँ पे आज तक स्मार्टफोन्स की अभी तक कोई इंडस्ट्री नहीं लगाई गई है। 2010 में इंडिया 74 बिलियन की एक्सपोर्ट्स दुनिया को आईटी की कर रहा था, जबकि पाकिस्तान सिर्फ इस वक्त एक्सपोर्ट्स का नाम ही मौजूद नहीं था और यह कुछ चंद करोड़ के अंदर थी, इससे ज़्यादा नहीं थी। इंडिया फ्रीलांस के अंदर 24% फ्रीलांस का जो दुनिया का वर्क है वो इंडिया के अंदर किया जाता है, जबकि अब पाकिस्तान की नई हुकूमत के आने के बाद ये रेशो बढ़कर 9% पे पहुंचा है। इसकी मिसाल इस तरह से दुनिया की बेहतरीन यूट्यूबर्स इंडिया के पास हैं, दुनिया के बेहतरीन आईटी इंस्टीट्यूट इंडिया के पास हैं। इंडिया आईटी की इकोनॉमिक हब बनने जा रहा है। 2014 में इंडिया ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया था जिसके जरिए वो 1.5 मिलियन अपने यूथ को आईटी सेक्टर के अंदर इन्वॉल्व कर रहा था और उनको स्किल बेस्ड ट्रेनिंग दे रहा था, जिसके अंदर वो सॉफ्टवेयर बनाना सीख रहे थे, प्रोग्रामिंग सीख रहे थे और किस तरह से यूट्यूब और आउटसोर्सिंग की जाए दूसरे ममालिक के लिए, वो ये सारे काम सिखा रहा था। इंडिया की मईशत का कुल हजम 330 अरब डॉलर है और इसमें 180 अरब डॉलर सिर्फ और सिर्फ आईटी सेक्टर से आता है, जबकि हमारी मईशत का हजम जिस तरह से मैंने आपको बताया 278 अरब डॉलर है और इसके अंदर सिर्फ 4 अरब डॉलर की कंट्रीब्यूशन हमें आईटी सेक्टर से आती है। 2014 में जब नरेंद्र मोदी ने अपने इंतखाबात में ये नारा लगाया था कि मेक इन इंडिया को हम चेंज करेंगे, मेड इन इंडिया पर जाएंगे, यानी जो चीज़ें दुनिया इंडिया से बनवा रही थी अब इंडिया उस तरह की चीज़ें खुद बनाएगा, जबकि उन दिनों में हमारी हुकूमतों ने कुछ नहीं किया और हम इसी तरह से पीछे होते गए। लेकिन अब मौजूदा हुकूमत का हमें ध्यान आईटी सेक्टर की तरफ नजर आता है। इसकी मिसालें इस तरह से हैं कि बहुत से डिजिटल प्रोग्राम पाकिस्तान में लॉन्च किए गए हैं। डिजी स्किल के नाम से लॉन्च किया गया है, प्रेसिडेंट की जानिब से एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, वजीर आजम ने खुद अपना एक शिकायत का पोर्टल सिर्फ आईटी सेक्टर को प्रमोट करने के लिए बनवाया है ताकि लोगों को आईटी सेक्टर की नॉलेज हो सके। पाकिस्तान की आईटी की एक्सपोर्ट्स 14% बढ़ी हैं पिछले साल के मुकाबले में, लेकिन अभी भी हमारे यहाँ बहुत काम करने की ज़रूरत है। एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान दूसरी बड़ी आईटी की हब बन सकता है, लेकिन इस वक्त हमारे हालात ऐसे नहीं हैं। इसकी मिसाल पिछले दिनों तानिया इदरिस को निकाला जाना था। तानिया की ज़बरदस्त नौकरी, गूगल के लिए काम कर रही है, पता नहीं कितने पैसे लेती होगी, मुझे तो ज़ीरोज़ भी नहीं पता कि कितने इसके पे चेक पे आते थे। तानिया इदरिस मुस्ताफी हो गई हैं। उन्होंने ट्वीट किया है जिसमें उनका कहना है कि दोहरी शहरियत पर तनकीद से डिजिटल पाकिस्तान के विजन पर असरअंदाज हो रही है। हमारा आईटी सेक्टर इतना कमजोर है कि दुनिया हमें इसकी वैल्यू नहीं देती। इसकी मिसाल पिछले दिनों हमें नजर आई थी जब हमारे एक यूट्यूबर रजा समू का चैनल किसी तरह से हैक हो गया और उस बेचारे ने बहुत सी ट्वीट्स की और बहुत सी चीज़ें की, लेकिन उसे वो चैनल वापस नहीं दिया गया। बुरी खबर ये है कि गूगल ने मेरी मोनेटाइजेशन ऑफ कर दी है, यानी कि मैं पैसे नहीं कमा सकता। पाकिस्तान की जगह पे इंडिया के एक और यूट्यूबर का चैनल ब्लॉक हुआ था और उसका चैनल 2 दिन के अंदर रिकवर करके मोनेटाइजेशन के साथ उसे वापस कर दिया गया था। ये इंडिया ने इतनी जल्दी हासिल नहीं किया। इसी तरह से हमारे बहुत से यूट्यूबर हैं, उन्होंने सिर्फ इन भी वजूहात की बिना पर अपने यूट्यूब चैनल दुबई, अमेरिका और कनाडा और नॉर्वे इन जैसी ममालिक के अंदर रजिस्टर करवाए हुए हैं, जिसकी सिंपल सी वजह यही है कि पाकिस्तान में आईटी सेक्टर को फरोग नहीं दिया जाता। मौजूदा हुकूमत का फोकस है, लेकिन हमारे इदारों की जानिब से ऐसे बयानात का आ जाना कि यूट्यूब को हम बैन कर देंगे, पबजी को बैन कर दिया गया, इन तमाम बयानात से हमें गुरेज करना चाहिए और इस आईटी सेक्टर के अंदर हमें काम करना चाहिए ताकि हमारी मईशत बेहतर हो सके।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।